दोस्तों मुझे आए दिन कोई ना कोई कॉलेज में पढ़ने वाला या स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट मिलता है और अगर मैं उससे पूछूं कि आगे का क्या प्लान है तो वो बोलता है मुझे आईएएस बनना। फिर उससे मैं पूछता हूं, उससे अगला सवाल मेरा होता है कि आईएएस क्या काम करता है मुझे बताना। तब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस की जॉब क्या होती है, आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, कैसे एग्जाम्स लगते हैं, क्या होता है, कितने सेक्शंस होते हैं और ये कौन सी जॉब्स होती है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पूरे इंडिया में अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पावरफुल जॉब की बात करूं तो सबसे ऊपर नाम आएगा आईएएस का। क्या होता है आईएएस और इसका काम क्या होता है, इसके एग्जाम्स देने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी को बोला जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम लोग जानते हैं ये किसके अंडर वर्क करती है, ये बॉडी किसके लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके अंडर काम करती है। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी का मतलब है जब वैकेंसीज खाली हो जाती है, यानी कई लोगों का रिटायरमेंट हो गया, अब भर्ती की जरूरत है, तो वो काम ये करती है। कौन सी पोस्ट के लिए? ग्रुप ए पोस्ट के लिए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट जो होती है ना दोस्तों, पूरे इंडिया में सबसे रेप्यूटेड पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी को ऐसे याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में टॉप मोस्ट पोस्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिसमें आईएएस भी आता है। अब आप ये पूछोगे कि जॉब्स कैसे होंगी, मतलब किस कैटेगरी की जॉब्स देने का जिम्मा है रिक्रूटमेंट एजेंसी के सिर पर। तो दोस्तों 3 टाइप की जॉब्स देती है, ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरे सेंट्रल सर्विसेज के लिए और तीसरा आर्म फोर्स के लिए। और ये सारी जॉब्स आती है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। अब जॉब्स के नाम बता देता हूं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, ईएसई, सीडीएस और एनडीए, और भी बहुत सारी। तो ये सारी जॉब्स यूपीएससी के अंडर आती है, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं तो वो गलत है, क्योंकि वो आईएएस की नहीं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहा है। ये सारी सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, ये सारी सर्विसेज सिविल सर्विसेज के अंदर आती है। अब आप जरूर ये सोचोगे कि आईएएस बनने के बाद में जॉब क्या करनी पड़ती है, काम क्या करना पड़ता है, हमारा काम क्या होता है। तो आप जितने भी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर या फिर डीएम देख लो, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे काम, ये सारे काम आईएएस करते हैं, यानी वो लोग जो आईएएस हैं। जबकि आईपीएस पुलिस में ऑफिसर होते हैं, जैसे एसपी, डीएसपी। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? क्या हमें इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी? तो नहीं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी इसके एग्जाम्स दे सकते हो। और अगर ग्रेजुएशन के दौरान लास्ट सेमेस्टर में भी हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपने अगर कोई भी डिग्री कोर्स किया हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो आप यूपीएससी के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसके अंदर एज क्राइटेरिया कितना होता है? तो दोस्तों 21 से लेकर के 32 साल, और सिर्फ एक इंडियन सिटीजन ही इस एग्जाम को दे सकता है। आईएएस के एग्जाम में इंडिया की आपके पास सिटीजनशिप नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। मैंने आपको एज बताई थी 21 से 32 साल, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 21 से लेकर 37 साल एज है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से लेकर 35 साल की उम्र है। अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है। जनरल कैटेगरी वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9, और एससी एसटी वाले जो इनकी एज लिमिट है वो खत्म होने तक अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और अगर किसी को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या फिर कोई ईडब्ल्यूएस में आता है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, जो उसकी एज लिमिट भी 42 साल है और वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और ये अटेम्प्ट कब काउंट होता है? जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप एग्जामिनेशन में बैठे नहीं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। हम समझते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले लगता है प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर लगता है मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज, और दूसरा सीसेट का होता है। दोनों पेपर्स में 200-200 मार्क्स होते हैं, और लैंग्वेजेस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। इसमें जो पहला पेपर है ये आपकी मेरिट बनाता है, दूसरा पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, इसके आधार पर आप मेंस लिख पाते हो, पहले पेपर के आधार पर, जीएस के आधार पर। लेकिन प्रीलिम्स ओवरऑल एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है, ये सिर्फ जरिया है मेंस एग्जाम्स में बैठने का। मेरिट के लिए प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़ते, उसमें इंपॉर्टेंट है मेंस और इंटरव्यू। अब बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस में 9 पेपर्स होते हैं दोस्तों, 9। अब आप जरूर ये सोचोगे कि आईएएस हो, आईपीएस हो, सबके लिए सेम पैटर्न है। तो हाँ,
जिस वक्त आप फॉर्म भरते हो ना, उस वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जॉब प्रेफर करते हो। मतलब अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं एग्जामिनेशंस में तो आप कौन सी जॉब लेना चाहोगे, आईएएस, आईपीएस, कौन सी जॉब। मेंस के अंदर 9 पेपर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। दोस्तों ये सबसे टफ माना जाता है, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं ना। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि हम प्री और मेंस तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में फंस जाते हैं। अब कारण क्या है, यहां पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है कि आप वाकई इस जॉब के लायक हो या नहीं। अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो मेंस में आपको जम की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मामला बैलेंस होगा। प्री के तो मार्क्स जुड़ते ही नहीं, मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल ये एग्जाम होता है, हर साल। तो हर साल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये एग्जाम देने की। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।